लोग बेटा, आई होप आप सभी सेफ होंगे एंड घर पे होंगे। आज की क्लास में बेटा हम होम साइंस का 10th क्लास का चैप्टर 2 करेंगे, फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। सो बेटा बेसिकली अब हम इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें आप जानेंगे कि आप जो जो भी कुछ खाते हैं वो कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी है, आपको क्या क्या खाना चाहिए जो कि हेल्थ में भी आपके बेनिफिट दे। ठीक है बेटा, कि आपके खाने में आप जो भी खाना खा रहे हो, हम किसी को पता ही नहीं होता कि इस खाने में क्या अवेलेबल है, इस खाने में कौन से न्यूट्रिएंट है, इस खाने में कौन से न्यूट्रिएंट है। बट हम सोचते हैं कि हाँ बड़ों ने कहा है तो खा लेना चाहिए, अच्छी बात होती है ना। बिल्कुल खाना चाहिए, बट हमें पता भी होना चाहिए कि हमें किस चीज की कितनी कितनी क्वांटिटी में नीड होती है। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है बेटा इसका फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लिविंग। देखो बेटा एक एग्जांपल है कि जिस लाइक अगर एक कार है और कार को चलाना है आपको और बहुत अच्छे से चलाना है, ठीक है, तो उसको उसकी जितनी भी जरूरत है उसको वो देनी पड़ेगी। जस्ट लाइक उसको सर्विस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मतलब मंथली जो भी आपका एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी। प्लस उसमें पेट्रोल बहुत, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है पेट्रोल। पेट्रोल ही नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं, पड़ी रहेगी चलेगी नहीं। तो सेम पेट्रोल जैसे ही हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के लिए फूड होता है। अब अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम भी पड़े रहेंगे, एक आलस रहता है, एक बात काम करने का मन नहीं करता, थकावट सी रहती है। तो हमें फूड पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो फूड क्या होता है कि देखो बहुत रोल प्ले करता है फूड। आपको एनर्जी देता है, आपके सेल्स को रिपेयर करता है, और प्लस आपके ओकेशनली सोशली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इमोशनली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको बताते हैं सोशली में जस्ट लाइक फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हैं या कोई पार्टी में जा रहे हैं ना, हाँ जी क्या बनाया है अब बताइए कि क्या क्या बनाएंगे, समोसा होना चाहिए, छोले भटूरे होने चाहिए, कि पार्टी करनी है तो क्या क्या मंगवाए खाने के लिए। सबसे पहले ख्याल क्या आता है? खाने का। तो फूड सोशली भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एंड इमोशनली भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जस्ट लाइक आप थके आ रहे आए हो पढ़ाई करके और घर पे आप देखते हो आपकी मम्मा ने फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, है ना, तो आपका मॉम से बहुत ज्यादा बॉन्ड वो होगा, स्ट्रांग होगा कि वाह यार मम्मी ने बनाया, मम्मी बहुत अच्छे हैं आपके, आपने मेरा फेवरेट, मेरा तो मूड खराब था, आप राजमा चावल सुन के मेरा मूड इतना बिल्कुल रिफ्रेश हो गया, है ना। तो ये इमोशनली भी वर्क करता है। ठीक है बेटा, वैसे हम फूड के अभी तो हमने देखा कि बहुत तरीके से वर्क करता है। फूड के जो एक्चुअल जो फंक्शंस है वो हम बेटा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं। तभी तो बेटा देखोगे जितने भी ऑफिसेज में या जितने भी प्रोफेशनल जितने भी लोग काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशंस में, उनका लंच टाइम होता है और होता ही होता है। क्यों? क्योंकि हम खाना खाएंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। जस्ट लाइक कार में अगर पेट्रोल होगा तभी तो चल पाएगी। तो यही एनर्जी देता है हमें फूड काम कर। नेक्स्ट है फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स, कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं बेटा, उनको रिपेयर करता है, डैमेज सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करता है, प्लस उनकी ग्रोथ करता है। आप देखा बेटा छोटा सा बच्चा जो कि अभी बॉर्न है, आप 1 महीने बाद जाके मिलते हो वो थोड़ा हेल्दी सा हो जाता है, थोड़ी उसकी हाइट भी थोड़ा बड़ा सा हो जाता है। वो कैसे होता है बेटा? क्योंकि वो फूड जो खा रहा है वो फूड, उसके फूड में जो न्यूट्रिएंट है वो उसको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, ठीक है, और कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है बेटा फूड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। किसी भी बीमारी, जो बीमारियां होती है उससे लड़ने की हमें ताकत देता है फूड। जस्ट लाइक अगर आप खाओगे दही, तो दही इज ऑल्सो फूड। तो दही खाओगे तो दही क्या करता है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी क्या करती है? हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स आए हैं उनको, अगर वो जर्म्स मल्टीपल होते हैं तो उनसे फाइट करती है। इम्यूनिटी कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग करो अपनी इम्यूनिटी। तो हमारा क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं इसको, कि हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमारे अगर अंदर बीमारी लगती भी है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहकर भी उसको हरा देगी, उससे लड़कर, उससे फाइट करके उसको हरा देगी। तो ऐसे ही बेटा फूड जो भी आप खाते हो वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है बीमारियों से लड़ने की। फोर्थ पॉइंट है बेटा फूड हेल्प्स अ बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली, कि हमारी बॉडी सही तरीके से काम करे, फूड ये हेल्प करता है। कैसे कि मान लो आपने खाना नहीं खाया है और आपके जी चक्कर आ रहे हैं,
खाना नहीं खाया तो क्या ये चक्कर आना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, एबनॉर्मल फंक्शन है हमारी बॉडी का। तो इसीलिए हमें फूड खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे। 5th पॉइंट है इसका, फूड सेटिस्फाइज हंगर। फूड सेटिस्फाई हंगर मीन्स हमें भूख लगती है, हमें कुछ खाना होता है, क्रेविंग्स होती है ना, कुछ खा लें, भूख लगती है, कुछ भी आ जाए, है ना, तो कुछ भी आ जाए हम खाते हैं, हमें शांति मिल जाती है। जो शांति मिलती है दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो फूड क्या सेटिस्फाई करता है, हमारी हंगर को, हमारी भूख को मिटाता है, ठीक है। 6th पॉइंट है बेटा इसका सोशल फंक्शन। मीन्स फूड का बेसिकली क्या काम होता है कि ये सोशली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने बताया ऑलरेडी कि किसी के फंक्शन पार्टी में जाना है तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि यार खाने में क्या रखा है और खाने में क्या बनाया। हमें कहीं पर भी जाना होता है कि यार मेरे लिए ये बना के रखना, मुझे ये बहुत पसंद है। नानी के घर गए, दादू के घर गए या नानी के घर गए तो हमें होता है कि हाँ नानी ना वो चीज़ बहुत टेस्टी बनाती हैं तो वो बना के रखिए। जैसे लाइक कुछ किसी की ग्रैंड मदर जो होती हैं वो पापड़, जैसे मेरी ग्रैंड मदर की बात करो तो वो पापड़ और अचार बनाती थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगता था, है ना। तो ये क्या है, हम मिलने जा रहे हैं बट फूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी के घर में कोई ओकेजन होता है तो चिकन बन जाता है तो चिकन को बहुत बड़ा वो कर लेते हैं। और किसी घर में जो वेजिटेरियंस है वो वेजीज वाली जैसे लाइक शाही पनीर बना लिया, कढ़ाई पनीर बना लिया। तो मतलब एक ना ये सोशली भी बहुत अच्छा कनेक्ट करवाता है फूड। 7th पॉइंट है इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन। वही मैंने बताया, इमोशनली बंदा कनेक्ट होता है। जैसे आप घर पे जा रहे हो, थके आ रहे हो बहुत, आपकी किसी फ्रेंड से भी आपकी लड़ाई हो गई है और आपका मूड बहुत खराब है और घर पे आप जाते हो और आपको मिलते हैं आपके फेवरेट राजमा चावल एक प्लेट में। मम्मी जाती है, आप देखते हो वाओ तो राजमा चावल बने हैं, मेरे तो मम्मी सारा मूड ही ठीक कर दिया आपने, है ना, होता है ऐसा। तो ये क्या है, कनेक्शन बनाता है। साइकोलॉजिकल हम बहुत सेटिस्फाई करता है हमें, ठीक है। कि फूड जैसे कि मान लो कि राजमा चावल बने हैं तो हम कहते हैं हम खुश रहते हैं। बट एक दिन हम समझ लो लौकी बनी है जी, आपका पहले ही मूड खराब था, आप घर पर जा रहे हो। लौकी हालांकि बहुत हेल्दी फूड है बेटा, ये आजकल की जनरेशन को नहीं पता लगता बट बहुत हेल्दी फूड है। तो बट लौकी बनी है, बच्चों को पसंद ही नहीं आती लौकी, अब कहेंगे यार मम्मी सारा मूड खराब कर दिया, है ना। तो साइकोलॉजिकली बहुत प्ले करता है फूड रोल, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू फूड के फंक्शंस ही हमारी बॉडी में भी बेटा इफेक्ट होता है। जैसा फूड हम खाएंगे हमारी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करेगी। अच्छा फूड खाएंगे अच्छा फंक्शन होगा, बुरा फूड खाएंगे तो बुरा फंक्शन होगा। इसमें देखेंगे कि हमने फंक्शंस पढ़ लिए। फंक्शंस पढ़ने के बाद में बेटा आता है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी फूड खा रहे हैं, फूड खाने से हमें जो भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं और उससे मिलने वाला जो न्यूट्रिशन होता है उसकी भी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होती है। न्यूट्रिशन इज अ साइंस व्हिच टेल्स अस अबाउट व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट एंटर्स इन आवर बॉडी। कि न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है जो कि हमें बताती है कि जब फूड हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो क्या होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स आपने न्यूट्रिएंट्स खाए, न्यूट्रिएंट से मिलने वाली जो भी चीज है आपको दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो उसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स आर इनविजिबल कंपाउंड्स इन आवर फूड व्हिच कीप्स अस हेल्दी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, हम इन डाइट से नहीं देख सकते, ठीक है। वो कंपाउंड जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी को वो हेल्दी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो गया आपके, मिनरल्स हो गए और वाइटामिन्स हो गए आपके, ये सब रफेज जितना भी होता है ये सब क्या होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो हमारा रहेगा दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा देखेंगे फंक्शंस एंड सोर्सेज की क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट एंड वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो सबसे पहले फंक्शन जो है बेटा, अच्छा उससे जानने से पहले ये भी जान लीजिए जिस तरीके से कार में फ्यूल की जरूरत होती है ऐसे ही हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो है हमारी भूख को सेटिस्फाई करता है। थर्ड फंक्शन जो है बेटा इसका, ये फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है।
ठीक है। फूड की क्वांटिटी, जस्ट लाइक आपने राइस देखे होंगे बेटा, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। राइस देखोगे बेटा, इतने से डालते हो एक कटोरी और बन जाता है इतना सारा, है ना। तो ये क्या है, फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका फोर्थ पॉइंट है बेटा कि ये फूड को टेस्टी भी बनाता है। फूड का टेस्ट जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से आता है। एंड लास्ट फिफ्थ जो इसका फंक्शन है दैट इज हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसको छोड़ देता है और काम परफॉर्म करने, ठीक है। अब बेटा ये मिलता कहाँ से है, ये मिलता है ये स्टार्च सोर्सेज। स्टार्च मतलब पटाटो, स्वीट पटाटो मतलब आलू, शकरकंदी, गेहूं, बाजरा, इन सब से ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। और बात जानने की जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट जब हम ले रहे हैं तो एक पर्सन को कितनी नीड होती है कार्बोहाइड्रेट की एक दिन में। तो एक एडल्ट पर्सन को 400 to 420 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क करता है बेटा। ये जितने भी लोग जो जिमिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स में रहते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करते हैं, उनको देखोगे आप, वो लोग प्रोटीन के डब्बे लेते हैं, आई मीन प्रोटीन को पाउडर में लेते हैं, जो कि मेरी सलाह होती है कि कभी नहीं लेना चाहिए। अपनी बॉडी, जिनका प्रोफेशन है, जिनको बल्क बॉडी बनानी है, बल्की बनानी है, उनके लिए दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मैं कभी भी सलाह नहीं देती हूँ आपको आप प्रोटीन के पाउडर्स लो। मैं ये कहती हूँ कि आप प्रोटीन क्या, आप एक नेचुरल वे में बहुत अच्छे से प्रोटीन ले सकते हो। सोर्सेज मैं बताऊँगी आपको कि आप कैसे प्रोटीन ले सकते हो अपने खाने में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखेंगे कि प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं। प्रोटीन का फर्स्ट फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स टू मेक न्यू सेल्स। ये क्या करता है, न्यू सेल्स को बनाता है। कोई भी डैमेज सेल है मतलब टिश्यू है, जैसे आपने देखा होगा आपके चोट लग जाती है, चोट आपकी एकदम भर भी जाती है, 3-4 दिन बाद देखोगे कि मतलब पहले जब ताज़ा जख्म होता है वो थोड़े दिन बाद वो सूख जाता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सेल प्रोटीन क्या करता है, डैमेज सेल्स, जो भी आपके कटे फटे, जो भी आपके चोट वोट होती है, उनको रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है बेटा। तो प्रोटीन होना हमारी बॉडी में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू सेल्स बनाने में तो हेल्प करता ही है, बल्कि डैमेज सेल को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा कि हीलिंग वुंड्स, की जख्म भरने में भी हेल्प करता है। ओल्ड, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओल्ड और डैमेज सेल को रिपेयर करता है। प्लस बेटा ये ब्लड बनाने में, एंजाइम्स, हार्मोन्स बनाने में भी ये प्रोटीन हेल्प करता है। अब देखेंगे बेटा सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है। ये मिलता है बेटा प्लांट सोर्सेज और एनिमल्स। उसमें प्लांट सोर्सेज में सीरियल्स, पल्सेस, पीस, सोयाबीन, इनसे प्रोटीन मिलता है। एंड अगर एनिमल के सोर्सेज देखेंगे तो उसमें हो गए मिल्क, एग, फिश एंड मीट, इन सब से भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है बेटा। एक और बात जानने की जरूरत है कि एक एडल्ट पर्सन को अपनी वेट के अकॉर्डिंगली लेना होता है ग्राम्स में प्रोटीन। जस्ट लाइक अगर 82 है तो 82 ग्राम्स प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है और अगर कम हो जाए तो भी नुकसान है। तो ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, मोटापा आ जाता है ना, मतलब ओबेसिटी हो जाती है। और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम्स आ जाती है बेटा। जोड़ों में, लोगों की बोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर आप देखोगे बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें कि उनके लुब्रिकेशन जॉइंट्स में ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो अब देखेंगे फैट की कितनी नीड होती है और फैट का क्या काम होता है। सबसे पहला काम है बेटा, फैट इज ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। तो एनर्जी देता है, बट मेजर सोर्स नहीं है एनर्जी का। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी अब मैम ने बोला है कि फैट भी देता है एनर्जी तो मैं सिर्फ समोसे खाता रहूं या मैं सिर्फ ऑयली फूड खाता रहूं, है ना। नहीं बेटा, एनर्जी के लिए मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आप वो लीजिए अगर आपको एनर्जी चाहिए तो। मेन आप फैट पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो क्योंकि फैट हमारे लिए नुकसानदायक भी है। इससे बेटा बॉडी को वार्म रखता है, बॉडी को वार्म रखता है। मतलब जस्ट लाइक अगर आप सर्दियों में देखोगे तो जितने भी ओबेस पीपल हैं, ओबेस पीपल को इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी फैट होता है और फैट हमेशा बॉडी को वार्म रखता है। और बेटा इसमें कुछ वाइटामिन्स होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, जस्ट लाइक A, D, E के जो फैट होते हैं वो फैट सॉल्यूबल, मतलब कि
तेल में घुलनशील होते हैं, तेल में घुल जाते हैं ये विटामिन्स, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जोन से विटामिन्स तेल में घुल जाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट बेटा जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लिवर। इन डेलिकेट ऑर्गन्स की बेटा प्रोटेक्शन करता है फैट, मतलब वहां पर एक लेयर क्रिएट कर देता है लुब्रिकेंसी की या फैट की, उनकी प्रोटेक्शन करता है फैट, प्लस पैडिंग का काम भी करता है ऑफ मसल्स एंड बोन्स। मैंने बताया आपको मसल्स एंड बोन्स के ऊपर एज अ पैडिंग का काम करता है, जिससे कि एकदम से हर्ट नहीं हो, एकदम से किसी चीज का नुकसान नहीं पहुंचता, मतलब चुभन नहीं होती है। तो इसीलिए बेटा कि हमारी बॉडी में जो नेचुरली बोन्स मेड हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, शार्प होती हैं समटाइम्स, तो उसकी पैडिंग के लिए भी फैट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है हमारे खाने को टेस्टी बनाता है। जी समोसे खिला लो और ब्रेड पकोड़े और ये छोले भटूरे, टिक्की छोले, ये सब क्या है बेटा, फ्राइड है, पराठे, आलू के पराठे, इसके पराठे, शैलो फ्राई है, फ्राइड फूड है। तो ये क्या है बेटा, फूड को टेस्टी बना देता है, ठीक है। अब ये फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, बटर, घी, वनस्पति, ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, ये सब इसमें आ जाते हैं। एंड बेटा आपको फैट की क्वांटिटी जानने की जरूरत है कि कितना एक पर्सन ले सकता है। तो अगर देखा जाए तो 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती है। एक एडल्ट पर्सन 1 से 2 चम्मच ऑयल ले सकता है, ठीक है। 1 से 2 चम्मच ऑयल मीन्स आपकी मम्मा फूड बना रही है, फूड में डाल दिया, वो फूड बनाते बनाते जो ऑयल तड़के में होता है दैट इज इनफ। इसके अलावा ये नहीं कि ऊपर पराठे के ऊपर लगा रहे हो, ऑलरेडी पराठा बना हुआ है ऑयल में और उसके ऊपर और ज्यादा मक्खन वगैरह गिर रहे हो, तो दैट विल बी एक्स्ट्रा। तो एक दिन में 2 स्पून की नीड होती है, दैट विल बी इनफ, ठीक है बेटा। तो अब इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ा फूड के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लस हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स की क्या डेफिनेशन है और ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, और हमने न्यूट्रिएंट्स के 3 पार्ट, मेजर पार्ट मतलब 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स को पढ़ा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फिलहाल के लिए बेटा इतना ही। आज की क्लास में हमने जितना भी किया है उसको बेटा अच्छे से पढ़िए। इनकेस अगर आपको डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर्ड है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग लाइन भी चल रही है कॉन्टैक्ट नंबर की, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारी रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ आर अवेलेबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।